सुप्रभात प्यारे बच्चों, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेज। अभी हम लोग स्टैंडर्ड 5 का हिंदी डोली पढ़ेंगे। पाठ का नाम है अपने सुख बांटो। पाठ 7 है अपने सुख बांटो। डॉक्टर दिनेश चमोला जी द्वारा रचित यह कविता है। पेड़ पौधों, फूल, कलियां, पक्षी आदि अपने कार्यों से सभी के मन को आनंदित कर देते हैं। पृथ्वी भी हमें दुखों को सहते हुए अपने सुख सभी के साथ बांटने की सीख देती है। यानी जितने भी पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों की फूल, कलियां, उन पर विराजमान पक्षी आदि अपने कार्यों से सभी के मन को प्रफुल्लित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। और पृथ्वी भी में दुखों को सहते हुए अपने सुख सभी के साथ बांटने की सीख देती है। प्यारे बच्चों, आप अपने आप में देखते हैं कि आप कौन कौन से काम करते हो। आप अगली सुबह जब सोकर उठते हो समय से लेकर रात्रि को सोने के समय तक क्या क्या काम करते हो, कौन कौन से अच्छे कार्य करते हो, उनके बारे में कभी आपने सोचोगे तो पता चलेगा। जब दूसरों के लिए कुछ करने पर आपको कैसा लगता है, जब आप कोई भी कार्य दूसरों के प्रति करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं, तो आपके अपने मन में, अपने अंतरात्मा में कैसा अनुभव होता है। जब आप कभी किसी साथियों के साथ भ्रमण में रहते हैं, यानी घूमने जाते हैं, तो वैसे समयों में आप अपने साथियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। जब आपने कभी किसी की मदद की है तो कैसे की और क्यों की है। चलते हैं, बुजुर्ग लोगों को किसी प्रकार की वजह की परेशानियां होती है तो आप उस स्थिति में उन बुजुर्गों की सहायता किस प्रकार से करते हैं, दीन दुखियों की सहायता किस प्रकार से करते हैं, इत्यादि का अनुभव करते हैं। यदि आपको बच्चों को खास करके पशु पक्षी जीव जंतु से बहुत लगाव होता है, तो यदि आपके पास घायल जानवर आ जाए या आपकी नजर पड़ जाए तो आप क्या करते हो, उस घायल जानवर को क्या करते हो। कभी ऐसा भी अनुभव करने को मिलता है। तो ऐसी सारी बातों के द्वारा डॉक्टर दिनेश चमोला जी ने अपने सुख बांटो कविता को गठन किया है। बाग बगीचों में तुम देखो लौट आए दिन बौर के। बाग बगीचों में तो देखो लौट आए दिन बौर के। बौर शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों आम के फूल। जब आम का मौसम आता है तो आम के जो मंजर आ जाते हैं उसको कहते हैं बौर। पंछी लौटे पंचम स्वर में। पंचम स्वर शब्द का अर्थ होता है ऊंची मधुर आवाज में। गाये कोकिल टौर से। टौर टौर शब्द का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। यानी बागों में, बगीचों में जब देखते हैं तो जब आम का समय आ जाता है, आम लीची में जब मंजर आने का समय हो जाता है तो उन समयों में पेड़ पौधे पर पक्षियों का ऊंची मधुर आवाज सुनाई पड़ता है और उसमें कोयल की जो टौर होती है वह अपने ऊंचे स्थान पर है। कलियां फूली धरती उड़ी। उड़ी शब्द का अर्थ होता है उमंग के साथ, उमंग साथ। बन दुल्हन सी झूम उठी आमों की डाली पर बैठी। मधुर कोयलिया कूक उठी। कलियां फूली धरती उड़ी। उड़ी शब्द का अर्थ होता है उमंग में आना, उमंग में आना। तो जो ही कलियां फूलती है, धरती चौमुखी जो है वह उमंग के साथ आ जाती है, उमंग में आ जाती है और इस प्रकार से झूम उठती है जिस प्रकार से दुल्हनिया जो है झूम उठती है। और आमों की हर डाली पर बैठी
जो कोयल की मधुर तान, मधुर कूक मन पर झूम उठती है। भंवरे गाते गुनगुन की धुन, रही तितलियां सपने नितगुन। और भंवरे जो है अपने गुनगुन की धुन में भनभनाते हुए सारी तितलियों के सपने को झूमती। खुशबू की बौछारों के संग और एकदम सुगंधित खुशबू के बौछारों के साथ खन के मृदु गीतों की रुंझुन, अपने रुंझुन यानी झंकार के साथ गाना गाना शुरू कर देती है, गीत गाना शुरू कर देती है। प्यारे बच्चों, कुछ शब्दार्थ लिखेंगे, आप सभी अपनी निकाल लें और इसे लिखें। सर्वप्रथम आपको बौर शब्द आ गया है। जो बौर शब्द आया है, शब्दार्थ बौर। बौर शब्द का अर्थ होता है आम के फूल, आम के फूल। पंचम स्वर, पंचम स्वर शब्द का अर्थ होता है ऊंची मधुर आवाज, ऊंची मधुर आवाज। कोकिला, कोकिला शब्द का अर्थ होता है कोयल। टौर, टौर शब्द का अर्थ होता है ऊंचा स्थान। ऊबी, ऊबी शब्द का अर्थ होता है उमंग में आना, उमंग में आना। मृदु, मृदु शब्द का अर्थ होता है कोमल। और रुनझुन, रुनझुन शब्द का अर्थ होता है झंकार, झंकार के साथ। सुंदर स्वर नक्शों में लिखिए प्यारे बच्चों। वेजिटेबल में कुछ प्रश्नोत्तर लिख लेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर अपने शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 1 है, बाग बगीचों में, बाग बगीचों में किसके दिन लौट आए, किसके दिन लौट आए। प्रश्न संख्या 2 देंगे, तितलियां क्या गुण रखती, तितलियां क्या बुन रही थी। क्वेश्चन नंबर 3 दे देंगे, पंचम स्वर शब्द का क्या अर्थ होता है।
जीवन का पल पल क्या है। जीवन थैंक्स प्यारे बच्चों, बाय।